हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं सचिन सर और आज का पाठ है दाज्यू। दाज्यू पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के औलिया गांव में 1932 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून और अजमेर में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद आदि। इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दाज्यू का सारांश। जगदीश बाबू एक दूर देश या बाहर गांव से आए हैं। वे शहर में नए हैं और लोगों से अनजान हैं। वे अकेलापन महसूस करते हैं और होटल से बाहर निकलकर वे एक चौक के कैफे में पहुंचते हैं। कैफे बॉय मदन, जो 9-10 साल का एक लड़का है, को देखकर जगदीश बाबू को लगता है कि यह लड़का उनके क्षेत्र का है। उससे वार्तालाप करने पर पता चलता है कि वह उनके पास ही के गांव का लड़का है। धीरे धीरे वह मदन के साथ घुल मिल जाते हैं। उनके गांव में बड़े भाई को दाज्यू कहा जाता है, इसलिए मदन उन्हें दाज्यू कहकर बुलाता है। वह रोज कैफे में मदन से मिलते हैं और बातें करते हैं। अब जगदीश बाबू शहर और उनके लोगों से परिचित हो जाते हैं। अब उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। मदन अपनत्व के कारण उन्हें बार बार दाज्यू कहकर बुलाता है। जगदीश बाबू एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं और एक कैफे बॉय द्वारा बार बार दाज्यू कहकर बुलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। वह मदन को दाज्यू कहकर बुलाने पर डांटते हैं। जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। जिसे वह अपना बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वह सहन नहीं कर सका। बाद में इस बात के लिए वह बहुत रोया। फिर कभी उसने जगदीश बाबू को दाज्यू नहीं कहा। एक दिन अपने पुराने एक सहपाठी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफे में आते हैं। हेमंत जब मदन का नाम पूछता है तो वह अपना नाम बॉय बताता है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? उत्तर: मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना क्या नाम बताया? उत्तर: नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? उत्तर: जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि उन्होंने उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? उत्तर: अपने ही गांव के कैफे बॉय मदन से मिल जाने पर जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में मां को क्या कहते हैं? उत्तर: अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में मां को इजा कहते हैं। हेमंत जगदीश बाबू का कौन था? उत्तर: हेमंत जगदीश बाबू का सहपाठी था। जगदीश बाबू की आंखें किस पर झुकी रह गईं? उत्तर: जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी रह गईं। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। मदन जगदीश बाबू को दाज्यू कहकर क्यों संबोधित करने लगा? उत्तर: जगदीश और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे, यानी एक ही गांव के। उस क्षेत्र में बड़े भाई को दाज्यू कहते थे। जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई के रूप में देखने के कारण मदन उन्हें दाज्यू कहकर संबोधित करने लगा। मदन के दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आया? आवृत्ति का मतलब है बार बार कहना। उत्तर: मदन कैफे बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। सबके सामने मदन का बार बार दाज्यू कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल ना लगा, यानी उनको अपनी इज्जत के विरुद्ध लगा। इसलिए मदन के दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध आया। जगदीश बाबू ने अपनी शंका का समाधान कैसे कर लिया? उत्तर: कैफे बॉय मदन को देखकर जगदीश बाबू को लगा कि शायद यह लड़का उनके क्षेत्र का है। बाद में मदन से पूछने पर उन्हें पता चला कि उनकी शंका सही थी। इस तरह उन्होंने अपनी शंका दूर की। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर कैसा लगता था? उत्तर: जगदीश बाबू दूर देश से या दूर गांव से आए थे। जब वे नए शहर में आए तो वहां पर कोई भी जाना पहचाना नहीं था।
उन्हें वहां अकेलेपन का एहसास होने लगा। अकेलेपन को दूर करने के लिए वे चौक की चहल पहल में घूमते थे। चौक में भीड़ भाड़ होने के बावजूद वे खुद को अकेला महसूस करते थे। नए शहर में अपनेपन का अभाव था। इस अकेलेपन में उन्हें अपने गांव पड़ोस के आदमी और संगी साथी याद आने लगे। प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? उत्तर: प्रारंभ में जब जगदीश बाबू मदन से कैफे में मिले तो उन्हें लगा कि मदन उनके क्षेत्र का लड़का है। मदन के बताने पर पता चला कि वह जगदीश बाबू के पड़ोस के ही गांव का रहने वाला था। मदन से मिलकर जगदीश बाबू को बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे जगदीश बाबू मदन से घुल मिल गए और उसके साथ अपनापन महसूस करने लगे। मदन जगदीश बाबू को दाज्यू कहकर पुकारता था, जिसका अर्थ होता है बड़ा भाई। जगदीश बाबू भी मदन से बातें करते और उसे करुण भाव से देखते थे। जगदीश बाबू ने मदन को दाज्यू कहने पर क्यों डांटा? उत्तर: कैफे बॉय मदन जगदीश बाबू से घुल मिल गया था। वह उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानने लगा था। वह उन्हें दाज्यू कहकर पुकारने लगा, जिसका अर्थ है बड़ा भाई। जब जगदीश बाबू शहर में नए थे तब उन्हें अकेलापन लगता था। किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। तब मदन से उन्हें अपनापन मिला। शहर में अब वो नए नहीं थे, लोगों से उनकी जान पहचान हो चुकी थी। मदन अपनेपन के कारण जगदीश बाबू को दाज्यू कहता था। जगदीश बाबू को मदन का इस तरह बार बार दाज्यू कहकर पुकारना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने मदन को दाज्यू कहने पर डांटा। दाज्यू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। उत्तर: दाज्यू कहानी का मुख्य पात्र 9-10 साल का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचित होने पर उसे बहुत खुशी हुई। वे उसके पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाज्यू कहते थे। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा कि जैसे उसे बड़ा भाई मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाज्यू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। जिसे वह अपना बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वह सहन नहीं कर सका। बाद में इस बात के लिए वह बहुत रोया। फिर कभी उसने जगदीश बाबू को दाज्यू नहीं कहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।